हाय गाइस, वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज़ दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दीवा मंत्रा को तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरे वीडियो आने में डिले इसलिए हो गया है क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि मैंने फ़ोन चेंज किया है, जिसके कारण मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हुआ है फ़ोन का। और इस नए फ़ोन के काफ़ी सारे फंक्शंस मैं सीख रही थी। एंड इस फ़ोन में मुझे मेरा पुराना वाला एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाया है अभी तक, तो मैं उस एडिटिंग सॉफ्टवेयर को 1 या 2 दिन में ले लूँगी, तो मेरे वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी थोड़ा अच्छी हो जाएगी। और अभी मैं बड़ी मुश्किल से इस वीडियो को एडिट करके आप लोग के लिए अपलोड करने वाली हूँ। मुझे बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी। एंड मेरा वीडियो स्टार्ट होगा आफ्टर माई इंट्रो, सो आई विल सी यू इन फ्यू सेकेंड्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? So I am back. अब मेरा वीडियो जो है ना, ये किस बारे में, आज का ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी। रिसेंटली एक यूट्यूबर, एक व्लॉगर ने अपना एक्सीडेंट दिखाया। एंड जो एक्सीडेंट था इनका, एक्सीडेंटली ये कैप्चर हो गया इनके कैमरा के अंदर, बिकॉज ही वॉज व्लॉगिंग एंड ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भंकुश जी की, जिनका अभी रिसेंटली एक वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि उनका एक्सीडेंट हुआ। उनको पीछे से एक मिनी ट्रक ने, जो बेसिकली वो मिनी ट्रक होते हैं जो चिकन को इधर से उधर ले जाते हैं, सप्लाई करते हैं यहाँ वहाँ अलग अलग शॉप्स पे, उस ट्रक ने इनको धक्का मार दिया पीछे से। अब मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रही हूँ, ऑब्ज़र्व कर रही हूँ सोशल मीडिया पे जो भी कुछ भी हो रहा है। सो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज की डेट में इंडिया की पब्लिक को क्या देखना पसंद है। उनको देखना पसंद है कि छोटे बच्चे शादी कर लें, एक आदमी 2 शादी कर ले, औरतें अपने प्रेगनेंसी का तमाशा बनाएं, औरतें अपने पतियों का तमाशा बनाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं कैप्चर की जा रही हैं और इनको मैं कहाँ देखूँ, और इनको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब बात ये है कि ये कहाँ तक सही है, क्या ये क्रिंज है या ये क्रिंज नहीं है। भंकुश ने जो वीडियो डाला, पहला वीडियो जो आया उनका कि बैड डे ऑफ माय लाइफ, उस वाले वीडियो में चलो ठीक है, एक्सीडेंटली सब कुछ कैप्चर हो गया। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आया है, उस वीडियो को देख के काफ़ी सारे लोग रोए होंगे, राइट। जब वो अपनी सिस्टर के साथ गले लग के रो रहा था, हंस रहा था, इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट। एंड मैं भी रोई, इंसान तो मैं भी हूँ, मैं भी रोई ऑब्वियसली, और बहुत सारे लोग और भी रोए हैं। आप, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं इधर उधर क्या हो रहा है। बट आई स्टिल से कि उसके बाद जो वीडियो आया जहाँ पे पूरे डिटेल्स दिए गए हैं कि ट्रक ने मुझे मारा, फिर मैं ट्रक के नीचे चला गया और मुझे यहाँ लगी वहाँ लगी, अगर ट्रक मेरे गर्दन से निकल जाता, मेरी कमर से निकल जाता तो मैं नहीं बचता, एंड विच इज़ फेयर इनफ, राइट। नहीं बचता वो, इसमें कोई डाउट नहीं। बट कहते हैं जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ऐसे ही टाइम पे काम आती हैं। तो इनकी माँ की दुआएं जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम आई हैं। एंड मैं अपने दीवा मंत्रा फैमिली की तरफ से और अपनी तरफ से इनको बोलूँगी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी, आप जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन ये जो इनके वीडियो थे, ये 2 वीडियो की बात कर रही हूँ, उसके बाद के वीडियो की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो इनके अभी आ रहे हैं कि ये बेड रेस्ट पे हैं और लेटे हुए हैं। वो जो 2 वीडियो आए वो गलत थे, वो इनको नहीं अपलोड करने चाहिए था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको वो भी बताऊँगी बहुत ही जल्दी। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहती हूँ कि इनके उन 2 वीडियोस को लेके बहुत हाहाकार मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। 2 दिन से मैं यही R&D कर रही थी कि चल क्या रहा है, लोगों की ओपिनियन क्या है। तो लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है इन्होंने वीडियो शूट किया इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, कोई कह रहा है कि अच्छा किया कि कर लिया, वरना पता नहीं चलता कि क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, अच्छा है कि इंश्योरेंस भी क्लेम हो जाएगा एंड सबको पता भी चला कि एक्चुअली हुआ क्या है इनके साथ। बट आई स्टिल से कि ये वीडियो इन्हें अपलोड नहीं करने चाहिए थे। तो नंबर 1, अगर इंश्योरेंस के लिए इन्होंने वीडियो शूट किया था तो वो इनके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच की बात थी। ऐसे रोज़ 1000 वीडियो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाता है। तो ये बहुत ही बेकार का, बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है। और दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बहुत अच्छा किया, नहीं तो लोग भरोसा नहीं करते। तो यहाँ भरोसा दिलाना किसको है? यहाँ सोशल मीडिया पे कौन से जज बैठे हैं, कौन से पुलिस वाले बैठे हैं कि आपको हर चीज़ का प्रूफ देना है? अरे जिसको नहीं मानना ना माने, भाड़ में जाए यार, फ़र्क क्या पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ,
ये 2 वीडियो ने सोशल मैसेज तो क्या दिया, एक सोशल मैसेज ज़रूर दिया कि आप बात करते समय रोड पे अगर आप चल रहे हैं और अगर आप फ़ोन पर हैं, आपका कंसंट्रेशन व्लॉगिंग में है या कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने में है, तो एक रिसर्च हुई है कि जब आपका ध्यान कहीं रहता है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे आप व्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप फ़ोटो खींच रहे हो, चाहे आप वीडियो बना रहे हो अपने खुद के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, भले आप उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहते, लेकिन अगर आप चलते समय, रोड पे चलते समय अगर आपका कंसंट्रेशन आपके फ़ोन पे है तो आपको अपनी सराउंडिंग्स का अंदाज़ा नहीं होता। सराउंडिंग्स का अंदाज़ा से मेरा मतलब है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से निकल रही है, आप किस जगह पे चल रहे हैं, आप किस पॉइंट पे रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे आपको नुकसान पहुँच सकता है, या आप सेफ हैं। ठीक, कई लोगों का कहना है कि नहीं कुछ नहीं होता है। मान लो यार, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ, आप चल रहे हो एकदम फुटपाथ पे चल रहे हो, आप फुटपाथ पे आप चल रहे हो, आपकी नज़र कैमरा पे है, आप फ़ोन पे देख रहे हो, आप शूटिंग कर रहे हो, और अचानक से क्या होता है, नीचे सांप बैठा है, आपको काट लेता है, और कोबरा है, उसके बाद आप 100 कदम भी नहीं चल सकते। ऐसा माना जाता है कोबरा बहुत जहरीला होता है। तो आप सेफ तो कहीं पे भी नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड। और जहाँ तक भंकुश जी की बात है, भंकुश जी रोड पे चल रहे थे, भंकुश जी फुटपाथ पे नहीं चल रहे थे। अगर ये कोई कहता है कि वो फुटपाथ पे चल रहे थे, तो क्या फुटपाथ पे एक मिनी ट्रक भी चलता है? ये कहना कि मिनी ट्रक वाले ने दारू पी हुई थी, ये पी हुई थी, वो पी हुई थी, तो क्या आप अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी आजू बाजू वाले लोगों के ऊपर रख के चलते हैं रोड पे कि अगला बचा लेगा आपको? कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के ज़िम्मेदार खुद हैं। कोई दूसरा गाड़ी चलाने वाला आपकी सेफ्टी का ज़िम्मेदार नहीं है। इनफैक्ट इट गोज़ फॉर दोज ऑल्सो हु ड्राइव, हु राइड। कि आप रोड पे चल रहे हैं ना, आपको अपने आगे पीछे सब देख के चलना पड़ता है। हो सकता है आपके पीछे से कोई आ रहा हो, दारू पिया हुआ, उसने आपको उड़ा दे। तो अगर आप सेफ अपने आप को रख के चल रहे हैं, तो आप उसको साइड दे के साइड से निकल जाने देंगे। तो ये भी जो एक आया है तर्क कि वो तो फुटपाथ पे चल रहा था, तो फुटपाथ पे इतना बड़ा ट्रक नहीं चलता है, नंबर 1। नंबर 2, इंश्योरेंस के लिए अगर वीडियो बनाया तो वो इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहिए था। बार बार मैं जो ये कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए था। पहले तो जैसे मैंने बताया कि आप लोग देख लें कितने लोग रोए हैं, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने खुद लिखा है, आप भंकुश जी के ब्लॉग में देख लीजिए, जहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम भी रोए, हम भी रोए, हम भी रोए। आपने सबका मेंटल पीस ख़राब किया, आपने एक इमोशनल कार्ड प्ले किया, इमोशनल कार्ड प्ले किया। मैं क्यों कह रही हूँ, अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। कुछ चैनल्स हैं जो इनका बहुत फेवर कर रहे हैं, है ना, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका जो यूट्यूब को देखने का नज़रिया है ना, वो बहुत लिमिटेड है। वो लिमिटेड इसलिए है क्योंकि वो लोग डेडिकेटेडली एक ही फैमिली को के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। से मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको एक चीज़ बताती हूँ जो पिछले 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते पुरानी चीज़ है कि इसी YouTube पे कुछ रिएक्शन चैनल्स और कुछ नॉर्मल चैनल्स जो अपनी व्लॉगिंग करते हैं या वीडियोस बनाते हैं या लाइव करते हैं, जो भी करते हैं, आई डोंट नो, करीब 13 से 14 लोग, ठीक है, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया। मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ ये रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि ये क्यों घातक हैं ऐसे वीडियोस क्यों नहीं आने चाहिए सोशल मीडिया पे, मैं आपको वो बता रही हूँ। ग्रुप बनाया, एक लेडी के घर गए या उसको कहीं बुलाया, ठीक है। ये दूसरा रिएक्शन का जो एक दूसरा पॉट होल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसको उन लोगों ने जा कर के, क्योंकि वो रिएक्शन देती थी, उसको जूते के माला पहनाया है और उसको मारा है, बहुत मारा है। 13 से 14 औरतें थीं जो उसको मार रही थी, थप्पड़ी थप्पड़, और उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। कैन यू बिलीव दैट? उस पूरे ड्रामे का लाइव टेलीकास्ट ये लोग कर रहे थे। उस लाइव टेलीकास्ट के ऊपर 1 से 2 घंटे के ऊपर या मे बी 5 घंटे के ऊपर 1 लाख के ऊपर व्यूज़ आए हैं। क्या किया? जिसने टेलीकास्ट किया उसने पैसा कमा लिया। उसके बाद इन औरतों का तर्क होता है कि जो मार खाने वाली औरत थी, ऑब्वियसली उसको ज़्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, शायद सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी या डर गई या वॉट एवर इज़ द रीज़न, आई डोंट नो। उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसने कोई कंप्लेंट नहीं की, उसको इतनी सारी औरतें मार पीट के चली गई। एंड शी सेड सॉरी टू देम, राइट? एंड दे थॉट कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड डाउन, बट नो,
ये जो पूरा लाइव था, ये पूरा लाइव एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से ये औरतें कानून को अपने हाथ में ले रही हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, इन सब के ऊपर हो गया है कोर्ट केस, क्योंकि इस पूरे लाइफ के एंड में एक धमकी दी गई थी 2 और लेडीज़ को, जिनमें से एक को मैं शायद जानती हूँ, वो लॉयर हैं, इतना ही जानती हूँ मैं उनके बारे में। तो उन्होंने केस कर दिया इन सब के ऊपर। अब आप बोलेंगे कि वो तो वहाँ थी नहीं, उनको मारा नहीं, तो उनके ऊपर केस कैसे हुआ? केस इसलिए हुआ क्योंकि वो एक लॉयर हैं और उन्होंने देखा, इनफैक्ट उन्होंने नहीं, 1 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है कि किस तरह से कुछ औरतें यूट्यूब के चक्कर में कानून को अपने हाथ में ले रही हैं और उसका लाइव टेलीकास्ट करके दिखा रही हैं। अब इस लाइव टेलीकास्ट का एक बहुत ही ख़राब एडवर्स इफ़ेक्ट मैं आपको बताती हूँ जो हुआ है। इन औरतों की आपस में सुलह हो गई, मारपीट करने वालियों की, इनके ऊपर कोर्ट केस भी हो गया। कोर्ट केस हुआ, जिस लॉयर ने कोर्ट केस किया है, सब ने उनको, जिन लोगों ने देखा था, जिन लोग एकदम से परेशान हो गए थे, जिनका मेंटल पीस बहुत बुरी तरह से मतलब बिगड़ गया था, उन लोगों ने जब उन्हें कॉल किया तो उनको तब पता चला कि एक औरत जो प्रेग्नेंट थी, उसने ये सब देख के उसका मिसकैरेज हो गया है, उसका बच्चा अबॉर्ट हो गया है। तो ये इस सब टाइप के जो वीडियोस है ना, इनके इफेक्ट बहुत अच्छे नहीं होते सब्सक्राइबर्स के ऊपर या व्यूअर्स के ऊपर। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग कि भंकुस को भी ये वीडियो नहीं डालना चाहिए था। अब उन औरतों ने पैसा कमा लिया, जिनका मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको भी ये इंसिडेंट बताया। ये अभी भी इंसिडेंट ऑनगोइंग है ये इंसिडेंट, अभी भी केस चल रहा है, सबकी कंप्लेंट हुई है, जितने लोग वहाँ पे थे। भंकुस ने जो वीडियो डाला है उससे भी इसी टाइप की दुर्घटनाएं किसी की लाइफ में घट सकती हैं। भंकुस जी तो बच गए, ऑब्वियसली जिसको चोट लगती है उसके साथ हम सबकी सिंपैथी होती है, मेरी भी है, ठीक है। मैं अभी भी कहती हूँ स्पीडी रिकवरी की विशेज़ हैं उनके साथ मेरी। लेकिन क्या जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसमें जिस औरत ने अपना बच्चा खो दिया, उसकी भरपाई ये लोग कर सकते हैं? फ़ायदा किसका हुआ? जिसने वीडियो डाला था, राइट? तो ये लोग हर काम व्यू के लिए करते हैं, व्यूज़ के लिए करते हैं। ये लोग नहीं सोचते कि इसका इल इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। अलग अलग तरह के व्यूअर्स होते हैं, कुछ बड़े सेंसिटिव होते हैं और कुछ उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट अगर आप उसको एक बहुत ही बड़े वाइड एंगल में लेकर के सोचेंगे ना ये सारी चीज़ें, तो इस टाइप के वीडियोस बहुत ही बड़ा क्रिंज है और किसी भी यूट्यूबर को ये डालना नहीं चाहिए। थर्ड क्लास हरकत भंकुस जी ने की है, थर्ड क्लास हरकत। इसका कोई भी मेरे ख्याल से आर्ग्यूमेंट या कोई भी तर्क वितर्क नहीं हो सकता इस चीज़ में कि इन्होंने बहुत सही काम किया है। बिल्कुल गलत काम किया है, बिल्कुल काम ही गलत किया है। अब दूसरा, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनकी वाइफ, भंकुस जी की वाइफ, उनका रिएक्शन देखा। उनका कहना था कि हमको ये पता चला, हमको वो पता चला, और उन्होंने बैठ के जब ये सारा पूरा प्रकरण देखा कि उनके पति की हो गया एक्सीडेंट, और अच्छा खासा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, छोटा एक्सीडेंट नहीं है, तो अपने पति को कॉल नहीं किया। दूरियां इतनी बढ़ा ली हैं कि अपने हस्बैंड को कॉल नहीं किया। इस लेडी ने अपनी बहन को कॉल किया और उसको बताया, और उसकी बहन ने भी वहाँ से वही प्राइम मिनिस्टर टाइप की या फिर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना उस टाइप की एक स्पीच दे दी कि गेट वेल सून, और अच्छे वीडियोस बनाओ, अच्छे व्लॉग बनाओ। और ये बीवी ने भी सिमिलर ग्राउंड्स पे एक वीडियो बना के डाल दिया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इन औरतों से कि आप लोग के अंदर कुछ सोचने समझने की शक्ति है या दिल है? ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है शायद ऊपर वाले ने आपकी आंखें खोलने के लिए कि ज़िंदगी जो है ना 1 सेकंड का गेम है। 1 सेकंड का, एक पल में आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि हंसता खेलता इंसान ना रहे। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपके हस्बैंड की जान बच गई। आपको चले जाना चाहिए अपने घर, आपको अपना घर बसाना चाहिए। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो कहते हैं ना औरतों का मन कोमल होता है, पिघल जाती हैं औरतें, सब छोड़ के चली जाती हैं अपने ससुराल, क्योंकि वही तो उनका घर होता है ना, वही उनका मेन घर होता है। और इनकी वाइफ जहाँ पे इस वक्त रह रही हैं वहाँ पे वो गेस्ट बन के रह रही हैं। आप भले ही बाद में अलग हो जाइए, सिंगल पेरेंट बनने का आपको बड़ा शौक चढ़ा है, अगर आपको लगता है चीज़ें बड़ी आसान है सिंगल पेरेंट के लिए, तो बहुत सारी सिंगल पेरेंट्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनकी लाइफ एक बार देखिएगा, उनसे एक बार पूछिएगा कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है।
जब सब कुछ आपके हाथ में है उसके बाद भी अगर आप अपने ससुराल नहीं जाती हैं, इतना सब होने के बाद, इतना सब देखने के बाद, कि अगर ये चीज़ें ऐसी ना हो कि कुछ अलग तरह से होती तो शायद, और चलो ठीक है, चलो मान लिया कि तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, तुम्हें नहीं जाना ससुराल, ठीक, आपके बच्चे का क्या? आप बैठ के जो ज्ञान देती हैं इतना सबको, मैं प्रीतों की बात कर रही हूँ, कि आप जो बैठ के ज्ञान देती हैं कि बच्चा 2 साल के होने तक खूब फ़ोटो खींचो, खूब सामान लो उसके लिए, ये अच्छे पेरेंट होने की निशानी नहीं है मैडम। मैं आपको बताती हूँ, आप लोग जो आगे की नहीं सोचते ना कि आगे फ्यूचर में जाके आपका क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ आगे फ्यूचर में जाके क्या होगा। आप अपने चैनल पे वीडियोस देखिए और आप अपने हस्बैंड के चैनल पे वीडियोस देखिए, ठीक। ही इज़ क्वाइट, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इट एट ऑल। वो बहुत सोच समझ के एक एक शब्द बोलता है अपने मुंह से, ठीक। ही इज़ वेरी स्मार्ट। यू आर डम, यू आर डम बिकॉज यू आर क्रिएटिंग ड्रामा ऑन सोशल मीडिया। एंड आप जो रोज़ स्पीच देती हैं, बच्चा ऐसे पालो, बच्चा वैसे पालो, मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ, आप चाहें तो ये मेरा स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, जब आपका बच्चा बड़ा और समझदार होगा ना, तो उसको ऑब्वियसली पता होगा कि उसका बाप कौन है। वो आपके भी वीडियो देख लेगा और वो आप अपने पापा का भी वीडियो देख लेगा, और उसके बाद आप चाहे उसके लिए कुछ भी कर लो, मदर केयर से आप उसके कपड़े खरीद लो, या आप उसके लिए हर महीने हज़ारों करोड़ों की शॉपिंग कर लो, वो नफ़रत आपसे करेगा, क्योंकि बेवकूफ़ियाँ आपके साइड से ज़्यादा हो रही हैं। अपने घर का, अपने रिलेशन का, अपनी शादी का तमाशा आपके साइड से बन रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, यू हैव गॉन थ्रू सो मच एंड यू हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ इंसल्ट, एवरीथिंग। हर चीज़ को साइड पे रख के ये जो आपके ज़िंदगी में, आपके हस्बैंड की ज़िंदगी में इंसिडेंट हुआ है, अरे अपना बोरिया बिस्तर समेटो, चले जाओ। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ऐसे टाइम पे एक इंसान जिसके सोचने समझने की शक्ति आई गेस पूरी सृष्टि में सबसे ज़्यादा अच्छी है, आउट ऑफ 100 99 लेडीज़ विल टेक दिस डिसीजन। उनके साथ अगर ऐसा सीन चल रहा है और उनके हस्बैंड को इतनी चोट लग जाए तो वो अपना पूरा सामान लेके अपने ससुराल जा सकती हैं। लेकिन एक जो 1% है ना, वो आप हैं शायद, जो प्राइम मिनिस्टर की तरह बैठ के स्पीच दे रही हैं कि हम चाहते हैं कि तुम अच्छे वीडियोस बनाओ। वो अच्छे वीडियोस बना रहा था तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी माँ को किसी ने उसकी माँ के लिए इतना गंदा मेरे चैनल पर लिखा, उस पर भी आपका कोई रिएक्शन नहीं आया। सुना है मैंने कि आपने कुछ वीडियो बनाया था कि इंस्टा पे ऐसा वैसा, तुम मरो या जियो एंड ऑल दैट, यू नो, ऑल दैट crap you were talking about. But I was surprised. If that is the case with you, I would say आप डिवोर्स ले लीजिए और आप बच्चे को ना पालिए, बिकॉज अल्टीमेटली बड़ा होके उस बच्चे को पता रहेगा कि ये मेरे बाप का चैनल है, ये मेरी माँ का चैनल है। वो दोनों चीज़ देखेगा, ऑब्वियसली वो जानना चाहेगा कि इनके बीच में क्या हुआ था। सारी चीज़ें तो उसको आपके साइड से पता चलेगी, लेकिन उसके फादर के साइड से जब वो ये वीडियोस देखेगा ना, आपसे नफरत करेगा। वो बोलेगा आप मुझे लेके क्यों नहीं गए उस वक्त पापा के पास। अभी तो वो छोटा है, उसको समझ नहीं है। एंड दूसरी चीज़, आपको इतना समझना चाहिए कि इस वक्त आपका हस्बैंड इतना जो घायल होके बेड रेस्ट पे है, उसका सभी काम बेड के ऊपर हो रहा है, उसकी माँ कर रही है, उसकी बहन कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस चीज़ में सक्षम है ही नहीं शायद, कि आप वहाँ नहीं जा रही हैं। मत जाइए। लेकिन आपको अंदाज़ा है कि अगर आप उसके बच्चे को ले जाके उसकी गोदी में रखोगे ना, तो उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा, उसके अंदर एक हिम्मत आएगी। बट यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज यू आर अ वेरी श्रूड लेडी, यू आर वेरी सेल्फिश। रही बात, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है। माँ बाप ज़िंदगी भर रहते नहीं हैं, भाई बहन शादी के बाद अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। ठीक, आपकी बहन तो ऑलरेडी बिज़ी है अपनी लाइफ में, उसको मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। आपका भाई भी हो जाएगा, आप कहीं की नहीं रहेंगी, आप कहीं की नहीं रहेंगी, क्योंकि आपका जो सो कॉल्ड घर है, जो आपका घर होना चाहिए, आप वहाँ नहीं हैं, आप अपने मायके में हैं। अब मुझे इस चीज़ का ज्ञान कोई ना दे कि माँ बाप का घर ही लड़की का भी घर होता है, ऑब्वियसली होता है। बट ये सब सिचुएशंस के कारण ना वो एक ऑप्शन बन जाता है वो घर, कि ठीक है मेरी लड़ाई हो गई ससुराल में, मैं अभी मायके में रहूँगी बिकॉज मेरे माँ बाप का घर तो है ना। दैट्स नॉट हाउ
things work. You should pack your bags and go back. You should go back to your own house. आपका घर वो है, आपका घर ये नहीं है। और ये जो आप इतना खर्चा कर रहे हैं ना बच्चे के ऊपर कि मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठा रही, मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठा रही, वो 2 वीडियो अपने बाप के देखेगा और तीसरा वीडियो आपका देखेगा जहाँ पे आप उसको बोल रहे हो अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाओ, बस काफ़ी है उसके लिए। अगर बच्चा आपका समझदार हुआ बड़ा होके तो बहुत, इट्स मोर देन इनफ फॉर हिम टू हेट यू। सो आई वुड सजेस्ट यू एज अ वेल विशर कि आप अपना सामान उठाइए, घर जाइए, लोगों को बोलने का मौका मत दीजिए। दूसरी चीज़, पंकज जी से बोलूँगी, ऐसे वीडियोस बना के डालने की ज़रूरत नहीं है, आगे से ना डालिए ऐसे वीडियोस, क्योंकि आपको देखने वाले लोगों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ सकता है। आपको पता कभी ज़िंदगी में शायद ना चले, लेकिन हो सकता है कि कोई हार्ट का पेशेंट हो जिसका हार्ट फेल हो जाए आपका वीडियो देख करके। नहीं देख पाते लोग, नहीं देख पाते। अब मुझे जो लोग बोलने वाले हैं कि ऐसे तो कितने सारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं, रोज़ लोग देखते हैं। वो वीडियोस जब वायरल होते हैं तब लोगों के रिकमेंडेशन में आते हैं, और सबके रिकमेंडेशन में नहीं आते। लेकिन आप जिसको रेगुलर देखते हो और उसे कुछ हो जाए तो सब्सक्राइबर्स परेशान होते हैं, ये बात सच है। ठीक है, तो आपको रेगुलर जो लोग देख रहे हैं, जो लोग आपके प्रति बहुत लॉयल है, उनका ख्याल करिए। क्योंकि वीडियोस जिससे किसी का मेंटल पीस एकदम ख़राब हो जाए, जो एकदम डिस्टर्ब हो जाए कोई देख के वैसे वीडियोस आप लोग ना डालें। तो गाइज़, मेरा यही रिएक्शन था आज का, और ये मैं मेरे नए फ़ोन से शूट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या क्वालिटी आ रही क्या नहीं आ रही। दिस इज़ द सो कॉल्ड स्टूपिड आईफोन, जिससे सारे ब्लॉगर्स परेशान हैं कि क्वालिटी नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। मैं अभी भी एक ट्यूबलाइट में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। जो लोग कहते हैं कि दीवा बंत्रा तुम फ़िल्टर लगाती हो, अब मैं बोलती हूँ लो, आईफोन का वीडियो रख दिया है तुम्हारे सामने, अब देख लो क्या है क्या नहीं है, और मुझे बताइएगा वीडियो कैसा था। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सेव लेस। आई लव यू ऑल, बाय बाय।